नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस दिन के बाद कोई भी शुभ कार्य या विशिष्ट कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, कोई भी शुभ कार्य जो है वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं कि जब तारा टूट जाता है उसके बाद जब ये सारे कार्य जो हैं वर्जित माने जाते हैं। एकादशी का व्रत रखते हैं वो भगवान विष्णु की विधि विधान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एकादशी तिथि के दिन श्री हरि नारायण और विष्णु की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखते हैं। कुछ मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के पाने के लिए ही इस व्रत को रखते हैं। सभी जानते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों तक पाताल में शयन करते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कोई भी महत्वपूर्ण स्थान होता है आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी से पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। उसमें भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में सोने के लिए चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हर देवशयनी एकादशी को लोग व्रत भी करते हैं और धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने 52 अवतार में दैत्यराज बलि के 3 भाग भूमि मांगी, दान के रूप में मांगी थी। भगवान ने पहले ही संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया था। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार दान से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा, वर मांगो। जब बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप इन 4 महीनों के लिए, 4 मास के लिए मेरे महल में निवास करें, मुझे ऐसा वरदान दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल लोक में बलि के महल में निवास करते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी है और आज के दिन अगर आप व्रत करते हैं देवशयनी एकादशी का या हर एकादशी का, तो एकादशी के व्रत का खास महत्व माना जाता है। और ये भी कहा गया है कि जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए निवास करने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं तो ये जिम्मेदारी महादेव भोलेनाथ पर आ जाती है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे नारायण जो है, श्री हरि जो है, वो पालनकार हैं, पालनहर्ता हैं और इस पृथ्वी की हर जीव की, हर प्राणी की पालन करने की उन्हीं की जो है ड्यूटी है। एक तरह से कह देते हैं, जैसे हम ड्यूटी कह देते हैं, वो उसके कहते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग अपनी अपनी भाषा में हर तरह से कहते थे, जैसे देव भाषा में हम लोग कहते हैं कि इन 4 महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष भर जैसे पालनहार ही हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। सृष्टि को चलायमान रखने के लिए वो अपने उनके भार सा पूरे वर्ष भर जो है, ये भार जो है उनके कंधों पर रहता है। हम मनुष्यों के, हर प्राणी के, जीव जंतु के, जिस किसी के भी जीवन में जो भी हलचल हो रही होती है, उस सब पर भगवान नारायण की, पालनकर्ता की, सृष्टि की रचयिता की इनकी नज़र होती है। और जब 4 महीनों के लिए जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो उस दिन के बाद महादेव की देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें? सुबह जल्दी उठें, पहले घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि करें, शुद्ध हो जाएं। घर में पूजन स्थल अथवा किसी भी तांबे के किसी भी पवित्र स्थान पर सोने, तांबे, चांदी अथवा पीतल की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद षोडोपचार करके, जैसे कि उनका स्नान करना, पंचमेवा से स्नान करना, पूजा करना, फूल इत्यादि चढ़ाना, उनके वस्त्र इत्यादि का धारण कराना, पीताम्बर यानी पीले कपड़ों के वस्त्र को अर्पित कराना और उनकी कथा सुनना, व्रत करना, ये सब हम सब करते हैं। श्री भगवान जी शयन कराएं, उसकी आरती और प्रसाद करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, विदा करें। अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु जी को शयन कराएं
तथा स्वयं धरती पर सोएं। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि व्रत रखने वाला चतुर्मास के नियमों में संपूर्ण नियमों का पालन करते हैं तो देवशयनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी आपसे, ये चतुर्मास है, इसमें माता महादेव सृष्टि के चलायमान रखने के लिए ये भार महादेव के कंधों पर होता है। और इन चतुर्मास में जैसे कि नारायण सोने के लिए अपने चले जाते हैं पाताल लोक, तो इन दिनों चतुर्मास में जो है ये कोई मांगलिक कार्य जो है नहीं होते, किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं होता। ये हम जानते हैं मंगलवार और 20 जुलाई को 2021 को ये पड़ रही है। अगर आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है फ्रेंड्स, अगर आप भी देवशयनी एकादशी को व्रत रखते हैं या इसकी कथा वगैरह करते हैं या कोई कथा कहते हैं तो ज़रूर करें। इसके व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि एकादशी को हरिशयनी भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के दिन के बाद जो है नारायण शयन शैया पर चले जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि सतयुग में माधानता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। माधानता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत, कथा आदि कर्म करने लगे। सब प्रजा और राजा सब अपने जाकर राजा अपने प्रजाजनों के दुख दर्द में हर तरह से हिस्सेदार होते थे। ये राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा ने सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए और जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। राजा की कुशल क्षेम पूछी और जंगल में आने का कारण भी पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करते हुए फिर भी मैं राज्य की ऐसी हालत क्यों हो गई है ऐसा प्रश्न किया, कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि सतयुग में इस युग में छोटे से पाप के कारण भयंकर दंड मिला है आपको। महर्षि अंगिरा ने राजा को मंधाता को बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करें। इस व्रत के फलस्वरूप अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा के निर्देश के बाद राजा ने राज्य की राजधानी लौट आए और अपने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी विधिवत व्रत का पालन किया और राज्य को मूसलाधार वर्षा हुई। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया। देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप में से भी किसी के पास नारायण की प्रतिमा है या लड्डू गोपाल है घर में, तो आप वो भी उन्हीं का रूप है, तो आप उनको भी स्नान कराएं, गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको विश्राम के लिए उनको सुलाएं। और क्या कहा जाता है कि एकादशी के बाद, इस एकादशी के बाद जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधु और सन्यासी लोग होते हैं, जो अधिकतर ऐसे लोग होते हैं कहीं रुकना पसंद नहीं करते, वो तपस्या पर बैठ जाते हैं। इन दिनों वो बाहर आपको दिखाई नहीं देंगे, वो भ्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि योग निद्रा में जाते ही तपस्वी जो माना जाता है, जो उच्च कोटि के साधु सन्यासी होते हैं, वो भी किसी को नज़र नहीं आते, वो भी तपस्या के लिए चले जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं। इन दिनों बहुत से बंधनों का वो लोग पालन करते हैं। जैसे जैन धर्म में तो बहुत ज़्यादा इस चतुर्मास में वो लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, कहीं जाएंगे ही नहीं इन दिनों। कोई कीड़ा मक्खी मच्छर किसी भी तरह का कोई चीज़ ना मर जाए। तो ये हमारे हिंदुओं में सभी किसी के यहाँ किसी तरह से, किसी के यहाँ किस तरह से, सभी इन नियमों का, इस चतुर्मास का पालन करते हैं। तो सुला रहे हैं नारायण को। अगर आप विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं और नारायण को सुना रहे हैं, उनका आपने विश्राम कराने के लिए आसन बनाया है, तो उसमें पहले आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। सुत्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम।
एकादशी पर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सहस्र नाम का पाठ जप सकते हैं। विधिवत पूजन करने के उपरांत आप संकल्परत होकर बैठकर विधि विधान से मंत्र संकल्प कर उच्चारण करके भगवान को पीले वस्त्रों से, पीले फूलों से, अक्षत से चढ़ाकर उनकी विधि विधान से सहस्र नाम का पाठ का जाप करें और पढ़ें। उनको हल्दी, कुमकुम, पीले फूलों को उनसे सुसज्जित कर रहे हों, तब उनको आप इस तरह मंत्रों का उच्चारण कर उनकी विधि विधान से याचना करें, उनसे कृपा का प्रसाद पाएं। सत्यस्थम सत्य संकल्पः सत्यवितः सत्यदस्तथा धर्मी च कर्मी सर्वकर्म विवर्जितः कर्मकर्ता च कर्मेव क्रिया कार्य तथैव च श्रीपति नृपतिः श्रीमान सर्वस्य पतिरुजर्जितः। देवशयनी एकादशी पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भी मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सुप्ते त्वयि जगन्नाथम जगत सुप्त भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धयेत जगत सर्वचराचरम। जगत के पालनहर्ता हैं, देवशयनी एकादशी है। अगर आपसे पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा भी अवश्य मांगें। तो भक्त परः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः कीर्ति दीप्तितः क्षमा कांतिर्भक्त श्चेर्व दयापराः। तो भगवान बहुत ही दयालु होते हैं, आपकी हर गलती को क्षमा करते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगें तो आपको ज़रूर क्षमा मिलती है। तो उसी के साथ सच्ची भावना के साथ ही भगवान का एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आपको किसी भी तरह पूजा से संबंधित या कोई जड़ी बूटी से संबंधित कोई जानकारी है, जितना हो सकता है मैं उसके आपकी मदद करने का प्रयास करूंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट